गुड आफ्टरनून एवरीवन। वॉइस क्लियर है सबको? चल जस्ट अ मिनट बेटा। ओके तो पिछली क्लास में हम लोगों ने इंसर्ट कमांड डिस्कस किया था। अगर हमें कोई भी डेटा इंसर्ट करना था तो इंसर्ट करने के हमने बहुत सारे तरीके पढ़े थे जिसके थ्रू हम डेटा को इंसर्ट कर लेते थे। ओके और इंसर्ट करने के साथ साथ मैंने आपको सेलेक्ट कमांड भी डिस्कस किया था कि अगर आपको डेटा को डिस्प्ले करना है तो हम डेटा को कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो एक बार हम अपनी टेबल पे देख लेते हैं कि हमारी कौन सी टेबल थी और रिकॉर्ड क्या इंसर्ट थे। हमने पिछली क्लास में कमिट नहीं किया था तो आई थिंक बहुत सारे रिकॉर्ड्स हमारे यहाँ पे सेव ही नहीं हुए। राइट, इसके बाद जितने भी रिकॉर्ड हम लोगों ने इंसर्ट किए थे वो सब सेव नहीं हुए क्योंकि हमने यहाँ पे सेव नहीं किया था। मैंने आपको बताया था अगर आप टेबल बनाते हो, टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करते हो, आप कुछ भी करते हो तो वो सब ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। बट अगर आप रिकॉर्ड की बात कर रहे हो तो रिकॉर्ड ऑटोमेटिक सेव नहीं होते हैं, हमें उन रिकॉर्ड को सेव करना पड़ता है। ओके सो फिर हम आगे बढ़ते हैं और हम अपना नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं कमांड, दैट इज अपडेट कमांड। हमने मल्टीपल रिकॉर्ड को इंसर्ट भी किया था। मैंने सेलेक्ट कमांड आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? आई थिंक वो भी मैंने सेव नहीं किया। हम लोग ने सेलेक्ट कमांड डिस्कस कर लिया था। ओके तो वो मेरे नोटपैड में सेव नहीं हुआ। ठीक है, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं अपडेट कमांड। अपडेट कमांड का मतलब होता है कि अगर मुझे किसी भी वैल्यू को अपडेट करना है या फिर हमें किसी भी वैल्यू को चेंज करना है तो उसके लिए जो हम कमांड पढ़ते हैं दैट इज कॉल्ड द अपडेट कमांड। क्या करता है अपडेट कमांड, कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए जिसकी भी आईडी 101 है, मुझे उसकी सिटी को दिल्ली करना था। 101 की सिटी अभी कहाँ है? अभी 101 की सिटी लखनऊ है, मुझे 101 की सिटी को दिल्ली करना है। तो अपडेट कमांड कैसे चलता है? मैंने कहा अपडेट, पहले हमने कीवर्ड क्या यूज किया? अपडेट। किसको अपडेट करना है? स्टूडेंट नाम की टेबल को अपडेट करना है। तो अपडेट टेबल नेम सेट। क्या सेट करना है? आपको नई वैल्यू क्या देनी है? मैंने कहा मुझे सिटी की वैल्यू इस बार दिल्ली देनी थी। तो अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम नेम वैल्यू। आपको जिस भी कॉलम में वैल्यू को सेट करना है, जो भी वैल्यू रखना है वो दे दिया। किसका रखना है? तो मैंने कहा वेयर, जिसकी आईडी क्या हो, जिसकी आईडी 101 है मुझे उसका रखना है। तो वेयर के बाद जैसे हम सेलेक्ट कमांड में कंडीशन देते थे वैसे ही यहाँ पे भी हम वेयर कमांड के बाद अपनी क्या दे देते हैं? कंडीशन। इज इट क्लियर? चलिए थोड़ा चेक करते हैं इंटर करके और देखते हैं कि वैल्यूज हमारी आई भी कि नहीं आई। इंटर किया तो 1 रो अपडेटेड। अगर हमें चेक करना है तो आप जाके चेक कर सकते हैं। अभी आप चेक करिए, अभी अमित की सिटी क्या थी? अभी 101 की सिटी लखनऊ थी, अब 101 की सिटी क्या हो गई? दिल्ली। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको क्लियर है ये? ओके अतुल क्लियर, वत्सल क्लियर, बाकी लोग रिस्पॉन्स कीजिए। अपडेट कमांड क्लियर है आपका? हिमांशु क्लियर, शिवम क्लियर, पूनम सचिन क्लियर। ओके एंड देन ऑलमोस्ट सबको क्लियर था तो हम यहाँ पे अपडेट के लिए सिंटेक्स लिख लेते हैं। सिंटेक्स ही इंपॉर्टेंट है। हमने क्या लिखा? अपडेट टेबल नेम। आप किस टेबल को अपडेट करना चाह रहे हैं उसका नाम, तो अपडेट के बाद टेबल नेम। देन आपको क्या सेट करना है? मैंने कहा सेट, जिस भी कॉलम में आपको वैल्यू सेट करनी है उसकी वैल्यू आप दे दीजिए, जिस भी कॉलम में आपको सेट करना है। फिर वेयर के बाद आपको कंडीशन देनी होगी कि आप क्या करने जा रहे हैं। देन सेमीकोलन। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल write a query to update the value। नहीं, देखिए यहाँ पे एक अमन नाम का स्टूडेंट है, राइट? मुझे अमन की आईडी को रखना था 106 और उसकी डीओबी भी सेट करनी थी। तो हमने क्या लिखा? हमने कहा राइट अ क्वेरी
to insult ID and DOB of अमन। एक अमन नाम का स्टूडेंट है, मुझे उसकी आईडी और उसकी डीओबी को इंसल्ट करना है। तो जैसे ही आप देखोगे कि आपको इंसल्ट करना है, देखो जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आया और क्वेश्चन में लिखा हुआ था इंसल्ट, तो आपको तुरंत क्या लगेगा, आपको लगेगा कि हम इंसल्ट कमांड यूज कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। बट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पे इंसल्ट कमांड यूज नहीं करना होगा। हमें किसका रिकॉर्ड इंसल्ट करना है, अमन का। दैट मीन्स अमन ऑलरेडी होगा टेबल में ना। मेरी बात समझिएगा, मैंने आपसे कहा कि आपको क्वेश्चन देखते ही लगेगा कि इंसल्ट कमांड काम करेगा, बट हमें अमन का रिकॉर्ड इंसल्ट करना है। दैट मीन्स अमन नाम का कोई ऑलरेडी हमारी टेबल में होगा, हमें उसका रिकॉर्ड इंसल्ट करना है। तो हमने क्या किया, कैसे करेंगे, कोई बताएगा मुझे। अमन के लिए मुझे कोई भी आईडी रखनी है और मुझे उसकी डीओबी को सेट करना है, तो हम कैसे सेट करें, कोई ट्राई करके बताएगा तो बताओ। अपडेट कमांड चलाओ और बताओ कैसे रखेंगे वैल्यूज। ओके चलिए फिर मैं बताती हूँ। मैंने लिखा अपडेट, किसको अपडेट करना है, स्टूडेंट नाम की टेबल को अपडेट करना है। क्या सेट करना है, मैंने कहा मुझे आईडी की वैल्यू देनी थी 106, ओके, एंड मुझे डीओबी क्या देनी थी, मुझे डीओबी की वैल्यू देनी थी फॉर एग्जांपल 12 Jan 2000। ओके, किसका देना था, क्या सेट करना है ये तो बता दिया, किसका देना था, तो मैंने कहा वेयर, जहां पे नेम की वैल्यू क्या हो, जहां पे नेम हो अमन, उसका देना। तो नेम की जगह पे मैंने क्या कर दिया, अमन। तो अपडेट करो, किसको अपडेट करो, स्टूडेंट नाम की टेबल को अपडेट करो। क्या अपडेट करो, सेट कर दो आईडी की वैल्यू 106 और डीओबी की वैल्यू 12 Jan 2000। किसका करो, जिसका नाम क्या हो, अमन हो उसका। ओके, यहाँ पे कॉमा लगेगा, मैंने एंड लगा दिया। तो जब हम दो डेटा देते हैं तो दो डेटा के बीच में क्या लग जाता है, कॉमा। अगर आपको चेक करना है कि काम हुआ कि नहीं तो आप चेक कर सकते हैं। आप चेक करो, देखो अमन का अब आईडी हो गया 106 और यहाँ पे ड्यू। तो जब भी हमें दो डेटा को एक साथ सेट करना होता है किसी कॉलम में, तो हम उनके बीच में क्या लगा देते हैं, कॉमा लगा देते हैं। इज इट क्लियर? तो ये लिख लीजिए सब लोग। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछिएगा। सबको क्लियर, एक बार रिस्पॉन्स करो फिर हम आगे बढ़ें। ओके अच्छा, अब मुझे बताइए कि अगर मान लीजिए मुझे स्टूडेंट नाम की टेबल में, अपडेट कमांड तो हमने पढ़ लिया, अब अपडेट को और कैसे यूज कर सकते हैं ये देखते हैं। अगर मान लीजिए स्टूडेंट नाम की टेबल में मुझे एक कॉलम ऐड करना है, मतलब मुझे यहाँ पे एक कोर्स नाम का कॉलम अगर ऐड करना है, तो हम क्या करें, पुराना देखिए या फिर जैसे भी मुझे बताइए जो हम लोगों ने पढ़ा है। अगर मुझे स्टूडेंट नाम की टेबल में एक कॉलम को ऐड करना है, तो कॉलम को ऐड करने के लिए कौन सा कमांड यूज करेंगे हम, विच कमांड इज यूज टू ऐड द कॉलम। यस और नो, अगर आ रहा है तो भी इन्फॉर्म करो, नहीं आ रहा है तो भी बताओ। ओके अतुल, वेरी गुड। राइट, अगर मैंने एक कॉलम को यहाँ पे ऐड किया तो आई डोंट, पता नहीं आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं करके बताती हूँ। मुझे कॉलम को ऐड करने के लिए क्या लिखना था, अल्टर। अल्टर कमांड पढ़ा था, अल्टर कमांड का यूज होता है कॉलम को ऐड करना, डिलीट करना। सोनाली वेरी गुड। तो मैंने लिखा अल्टर, किसको अल्टर करना है, अल्टर टेबल नेम।
अल्टर टेबल स्टूडेंट। ओके, ऐड करना है तो मैंने लिखा ऐड। क्या ऐड करना है, मैंने कहा मुझे एक कॉलम ऐड करना था कोर्स नाम का। डेटा टाइप मैंने दे दिया इसका var char, और मैंने यहाँ पे साइज कितनी दे दी 10 5 3, जो भी आपको साइज देनी है। वत्सल, वेरी गुड। तो अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड कोर्स var char के साथ मैंने वैल्यू क्या पास कर दी यहाँ पे 5। चेक करते हैं अल्टर हुआ कि नहीं। यस, टेबल अल्टर हो गई। बट जब मैंने अल्टर किया तो आप चेक करो क्या कोर्स में कोई वैल्यू पड़ी है क्या? नहीं, कोर्स में कोई वैल्यू ही नहीं पड़ी है, क्योंकि मैंने इस कॉलम को बाद में अल्टर किया हुआ है। अगर मैं कॉलम को पहले रखती तो मैं वहां पे वैल्यू देती जाती, बट मैंने कॉलम को बाद में अल्टर किया है तो मैंने कोई वैल्यू नहीं दी। अब मुझे बताओ, मुझे सबका कोर्स बीसीए करना है, मतलब मैं चाहती थी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सारे स्टूडेंट के कोर्स क्या हो जाएं, बीसी। तो अगर आपको सारे डेटा को एक साथ अपडेट करना है, तो सारे डेटा को एक साथ अपडेट करने के लिए मैंने लिखा अपडेट। किसको अपडेट करना है, मैंने कहा मुझे स्टूडेंट को अपडेट करना है। क्या अपडेट करना है, मुझे सेट करना है कोर्स की वैल्यू क्या, बीसी। मैंने कोई भी कंडीशन नहीं दी, मतलब मैंने ये नहीं कहा कि जिसकी आईडी 101 है, जिसकी आईडी 102 है, मैंने ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं दी। मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या दिया, मैंने कहा अपडेट करो स्टूडेंट को, सेट कर दो कोर्स की वैल्यू बीसी। किसका करना ये नहीं बताया, दैट मीन्स वो जितने भी रिकॉर्ड हैं वो उन सब को सेट कर देना। अब आप चेक करो, मतलब अगर आपको सारे जितने भी वैल्यूज हैं उन सबको साथ में अपडेट करना है, तो साथ में अपडेट करने के लिए आपको वेयर की कंडीशन देने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अपना काम कर सकते हैं। राइट, आप चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूं, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, हमने लिखा राइट अ क्वेरी टू इंसर्ट course is equals to BCA for all the student। अगर हम सारे स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो सारे स्टूडेंट के केस में हमने क्या लिखा, हमने लिखा अपडेट करना, किसको अपडेट करना, स्टूडेंट को अपडेट करना, और सेट क्या कर देना, सेट कर देना कोर्स इज इक्वल्स टू BCA। बस, आप यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दोगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, अतुल क्लियर? कहीं भी डाउट है तो फिर से पूछ लो, आपको समझ में आना ज्यादा जरूरी है। वत्सल क्लियर, सोनाली क्लियर, पूनम, हिमांशु क्लियर। ओके, ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज अ डिलीट कमांड। तो नेक्स्ट कमांड है आपका डिलीट कमांड। डिलीट कमांड का यूज क्यों किया जाता है? इट इज यूज्ड टू डिलीट any particular record or all the record। Syntax, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ड्रॉप कमांड एंड द डिलीट कमांड? डिलीट कमांड और ड्रॉप कमांड में क्या डिफरेंस होता है? मैंने आपको पहली या दूसरी क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। वेरी गुड अतुल। सोनाली नो। अतुल के अलावा कोई पढ़ नहीं रहा है क्या? अतुल और सोनाली रिप्लाई कर रहे हैं, एंड वत्सल बस। पूनम, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ में आया। राइट, अगर आप ड्रॉप कमांड की बात करते हैं तो ड्रॉप कमांड का मतलब होता है अगर आप पूरी टेबल डिलीट कर रहे हैं।
राइट। अगर हम पूरी पूरी टेबल को डिलीट कर देंगे तो वो होगा ड्रॉप कमांड, और अगर हम पूरी टेबल को डिलीट कर रहे हैं तो जब टेबल ही नहीं रहेगी तो रिकॉर्ड तो रहेगा ही नहीं, मतलब रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाएगा। बट अगर हम डिलीट कमांड का यूज करते हैं तो डिलीट कमांड का यूज किया जाता है किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए, राइट। या फिर पूरे पूरे रिकॉर्ड को आप डिलीट कर सकते हैं, बट टेबल का स्ट्रक्चर वैसा ही रहेगा, दैट मीन्स टेबल का नाम रहेगा, उसके कॉलम्स रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या डिलीट होगा, सिर्फ और सिर्फ उसके रिकॉर्ड्स डिलीट होंगे, राइट। तो अगर मान लीजिए जिसकी आईडी 101 है, मुझे उसका रिकॉर्ड डिलीट करना था, तो मैंने क्या लिखा, मैंने कहा डिलीट फ्रॉम, कहाँ से डिलीट करो, स्टूडेंट से डिलीट करो। मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, किसको डिलीट करो। तो जब भी कंडीशन देनी होती है तो कंडीशन देने के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, वेयर, जहाँ पे आईडी क्या है 101, मुझे उसको डिलीट करना है, तो मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 101। चेक कर लेते हैं। अब आप चेक कर लो क्या 101 आईडी वाला रिकॉर्ड है, नहीं है। इसका मतलब है जितने भी रिकॉर्ड, जो भी 101 वाली आईडी वाला रिकॉर्ड था उसको मैंने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। तो अगर आप सिंटेक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे सिंटेक्स क्या होगा, सिंटेक्स होगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। तो फिर एक क्वेश्चन करके दिखाइएगा। क्वेश्चन है हमारा, राइट अ क्वेरी to delete record of those students whose city is Delhi। चलिए सब लोग मुझे करके बताइए कि क्या आएगा। राइट अ क्वेरी टू डिलीट रिकॉर्ड ऑफ दोज स्टूडेंट, जिसकी भी सिटी दिल्ली है, मुझे उस स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को डिलीट करना। वेरी गुड सोनाली। आमिर वेरी गुड। राइट। अगर मुझे एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना था दिल्ली वाला, तो मैंने क्या लिखा, देखिए दिल्ली वाले एक ही है, मतलब किसका रिकॉर्ड जाएगा, राजेश का रिकॉर्ड जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फिर से क्या लिखा, मैंने लिखा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर और सिटी इज इक्वल्स टू दिल्ली, और दिल्ली को मैंने सिंगल कोट्स में लिखा क्योंकि ब्रैकेट टाइप की वैल्यू। तो अभी हम चेक करेंगे 104 राजेश का रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए। लेट्स चेक इट। आप चेक कर सकते हो दिल्ली नाम का जो भी पर्सन था उसका रिकॉर्ड क्या हो गया, डिलीट। और अगर मैं कंडीशन ना दूं तो, मतलब मैंने सिर्फ इतना सा लिखा तो क्या होगा, अगर मैंने लिख दिया डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट तो क्या होगा, अगर हम कंडीशन नहीं देते हैं तो वैल्यूज क्या चेंज होती है, कोई बताएगा। वेरी गुड अंकित। जैसे अपडेट करते समय हमने कहा था कि अपडेट करते समय अगर मैंने कंडीशन नहीं दी हुई है तो सारे रिकॉर्ड अपडेट हो गए थे, वैसे ही अगर आपको सारे रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड वी यूज अ डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। मुझे यहाँ पे टेबल का कंडीशन देने की जरूरत नहीं, और ध्यान रखिएगा यहाँ पे एस्ट्रिक यूज होता है। आप यहाँ पे भी एस्ट्रिक यूज करेंगे तो चलेगा, बट अगर हमें सारे रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड वी यूज अ डिलीट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट। चेक कर सकते हैं, अब हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं बचेगा। तो रन कराते हैं इसको। ओके, एस्ट्रिक हटा देते हैं, राइट, एस्ट्रिक नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट किया हम लोगों ने, तो जितने भी रिकॉर्ड थे वो सारे रिकॉर्ड डिलीट हो गए, और आप जाके चेक कर सकते हो अब यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड हमें नहीं मिला। तो इसी में हम एक सिंटेक्स और पढ़ने जा रहे हैं, टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड।
हाउ टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड। अगर हमें सारे रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो हमने सिंटेक्स क्या लिखा, डिलीट फ्रॉम टेबल। जिस भी टेबल के रिकॉर्ड को डिलीट करना है उसका नाम, फॉर एग्जाम्पल डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। किसी को कोई भी दिक्कत? एक बार रिस्पॉन्स कर दो सब लोग। किशन, कोई दिक्कत है आपको? आपने रेज हैंड किया। ओके, अतुल क्लियर। पूनम क्लियर। वत्स डिलीट कमांड बेटा ये लिखा हुआ है, अगर आपको डिलीट करना है तो नॉर्मली हम लिखते हैं डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, वेयर के बाद हमें कंडीशन देनी है। ओके, अब रिकॉर्ड सारे डिलीट कर दिए हैं तो कोई रिकॉर्ड है भी नहीं हम लोगों के पास कि हम उसको डिलीट करें। चलो अब हम फिर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टूडेंट टेबल में कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहे हैं। अगर मैं स्टूडेंट टेबल के स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये था हमारा स्टूडेंट टेबल का स्ट्रक्चर, और मैं इसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रही हूँ। रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए मैंने लिखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू। ये पढ़ चुके हैं हम लोग रिकॉर्ड इंसर्ट करना, जस्ट मैं एक एग्जांपल के लिए रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रही हूँ। पहला मैंने लिखा 101, नेम की जगह पे मैंने लिख दिया अमित। नेक्स्ट मैंने लिखा डीओबी, डीओबी मैंने दे दिया 12 जैन 2000, एंड देन मैंने सिटी की वैल्यू दे दिया दिल्ली, एंड देन मैंने कोर्स की वैल्यू दे दिया BC। और रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अगेन मैंने सेम रिकॉर्ड को इंसर्ट किया तो अगेन मैंने यहाँ पे सिर्फ उसका नाम चेंज कर दिया। मैंने नाम अमित की जगह पे फॉर एग्जांपल सुमित कर दिया। मैंने उसकी डेट ऑफ बर्थ 1998 कर दिया, एंड मैंने उसके कोर्स को BCA की जगह पे MCA कर दिया। अब जरा चेक करते हैं रिकॉर्ड क्या है। यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन? मैंने ये रिकॉर्ड क्यों इंसर्ट किया है अब मैं ये आपको बताऊंगी। मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि अगर हम डेटाबेस बना रहे हैं तो डेटाबेस का ये फायदा था कि अगर मैं चाहती थी कि आईडी की वैल्यू सेम ना आए तो डेटाबेस आईडी की सेम वैल्यू को इंसर्ट नहीं कराता है। बट अभी आप चेक करो, मैंने 2 स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखा, पहले वाले स्टूडेंट का नाम अमित था और दूसरे वाले स्टूडेंट का नाम सुमित था, और दोनों की आईडी सेम हो गई। तो क्या ये सही था? क्या 2 स्टूडेंट की आईडी सेम होना सही था क्या? बाकी लोग बताइए। नहीं। सेम इसी तरह मैंने एक रिकॉर्ड और रखा, मैंने रिकॉर्ड रखा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। मैंने सिर्फ 2 कॉलम में वैल्यू रखी, पहली वैल्यू मैंने रखी आईडी में और दूसरी वैल्यू मैंने रखी कोर्स में, और किसी में वैल्यू नहीं दी। और वैल्यूज क्या क्या रख दिया, आईडी दे दिया मैंने मान लीजिए 102 और कोर्स दे दिया मैंने 20। अगर आप रिकॉर्ड को देखोगे तो ये आपका रिकॉर्ड। क्या कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसका नाम ही ना हो? क्या ये रिकॉर्ड सही था? टेल मी। जैसे एक कंडीशन गलत क्या हुई, एक कंडीशन गलत हमने देखा कि आईडी रिपीट हो गई जो नहीं होनी चाहिए क्योंकि डेटाबेस में ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरा, क्या कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो बिना नाम के होगा? क्या ऐसा रिकॉर्ड होना चाहिए? नो। दैट मीन्स अभी हमने सिर्फ और सिर्फ डेटा को रखना सीखा, डेटा को निकालना सीखा, डेटा को अपडेट करना सीखा और डिलीट करना सीखा। हमने अभी बेसिक स्ट्रक्चर पे काम किया है, राइट? अभी जो भी हमारा काम हुआ है वो किस पे काम हुआ है? वो बेसिक स्ट्रक्चर पे काम हुआ है। अभी हमने कोई भी कंडीशन कुछ भी नहीं लगाया था। तो अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट। कांस्टेंट नहीं है, ये है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है हम कुछ रूल पढ़ने जा रहे हैं, हम कुछ रेगुलेशन पढ़ने जा रहे हैं जिसके थ्रू हम अपने डेटा को क्या कर सके, लिखिएगा नहीं, जिसके थ्रू हम अपने डेटा को वैलिडेट कर सके। वैलिडेट करने का मतलब है अगर मैं चाहती थी
मतलब अगर आपने कोई टेबल बनाया है और आप चाहते थे कि आईडी वाला कॉलम कभी रिपीट ना हो, राइट, मतलब कोई भी यूजर अगर अगर 101 ऑलरेडी इंटर हो गया है और कोई और दोबारा 101 करे तो क्या आ जाए, एरर आ जाए, राइट। अगर कोई नेम नहीं देता है तो वैल्यू इंसर्ट ही नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की ड्यूबी 2000 से पहले की है तो रिकॉर्ड इंसर्ट ही ना हो, राइट। अगर किसी ने सिटी नहीं दिया है तो हम बाय डिफॉल्ट उसकी सिटी इलाहाबाद डाल दें, हम बाय डिफॉल्ट उसकी सिटी दिल्ली डाल दें। दैट मीन्स आप अपने जो भी यूजर आपका डेटा इंसर्ट करना चाह रहा है, आप उसको वैलिडेट करना चाहते हो, मतलब जो आप चाहो उसी तरह का डेटा है। अगर आप नहीं चाहते कि आईडी रिपीट हो तो आईडी रिपीट ना हो। अगर आप चाहते थे कि नाम की वैल्यू इंसल्ट हो तभी आगे काम हो, तो नाम की वैल्यू इंसल्ट हो तभी आगे काम हो। तो अगर हमें डेटा को वैलिडेट करना है या फिर हमें डेटा में कंडीशन लगानी है तो हम उसके लिए क्या पढ़ते हैं, हम उसके लिए कॉन्स्टेंट्स पढ़ते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स क्या होता है ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा लिखेंगे, बट कौन कौन से कॉन्स्टेंट्स होते हैं जरा देखते हैं। पहला कांस्टेंट था यूनिक, दूसरा कांस्टेंट था प्राइमरी की, लिखना नहीं था, नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिखेंगे पूरा। नेक्स्ट कांस्टेंट था नॉट नल, नेक्स्ट कांस्टेंट था चेक, थ्योरी में अलग होता है और प्रैक्टिकल करने में अलग होता है। और नेक्स्ट कांस्टेंट जो हम पढ़ेंगे डिफॉल्ट, एंड नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज अ फॉरेन की। ये कुछ बेसिक कॉन्स्टेंट्स पढ़ने हैं जिनका अब हम टेबल को बनाएंगे तो जरूर, और बनाने के लिए हम क्रिएट का ही यूज करेंगे, बट टेबल को बनाने के साथ साथ हम वहां पे एक कॉन्स्टेंट को लगाएंगे ताकि हमारा जो भी हम दे रहे हैं रिकॉर्ड वो वैलिडेट। अब इनका मतलब समझते हैं। यूनिक का मतलब, यूनिक का मतलब क्या होगा? राइट अतुल। ओके, यूनिक का मतलब होगा ऐसी वैल्यू जो अलग अलग हो। मतलब जैसे अगर मैं कहूँ सबकी आईडी यूनिक होगी, राइट। अगर मैं आधार कार्ड नंबर कहूँ, मैंने कहा मैं कोई फॉर्म भरवा रही हूँ और उसमें मुझे आधार कार्ड नंबर चाहिए, तो आधार कार्ड नंबर सबका यूनिक होता है। तो जो भी आधार कार्ड नंबर वाला कॉलम था उसकी वैल्यू में क्या डाल दूंगी, यूनिक। यूनिक का मतलब है ऑल द वैल्यूज आर डिफरेंट टाइप, जितनी भी वैल्यू होगी वो सब क्या होनी चाहिए, डिफरेंट टाइप होगी। बट क्या मुझे बताओ, अगर आधार कार्ड कंपलसरी है तो किसी ने आधार कार्ड नंबर नहीं दिया तो क्या उसका फॉर्म भरना चाहिए क्या? मुझे बताओ, अगर किसी ने आधार कार्ड नंबर नहीं दिया तो उसका फॉर्म भरना चाहिए? नहीं। तो अगर आपने वहां पे यूनिक लगाया है तो यूनिक डिफरेंट टाइप की वैल्यू को तो लेता है, बट इसके साथ साथ ये नल को भी एक्सेप्ट कर लेता है। नल को एक्सेप्ट कर लेता है मतलब अगर किसी ने उसमें वैल्यू नहीं दिया तो भी ये ले लेगा, इसको प्रॉब्लम नहीं। इसने कहा ठीक है आप डिफरेंट टाइप के दे रहे हो तो ठीक है, वैल्यू दो तो डिफरेंट दो, बट अगर आपने वैल्यू नहीं दिया तो भी मेरा काम चल जाए। तो आधार कार्ड में यूनिक लगाना सही नहीं हुआ। इसलिए सही नहीं हुआ क्योंकि हमें आधार कार्ड नंबर चाहिए ही चाहिए, कोई उसमें ब्लैंक छोड़ नहीं सकता है। तो इसी को मॉडिफाई करके आया प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या करता है, प्राइमरी की यूनिक वैल्यू तो लेता ही लेता है और साथ ही साथ नल को एक्सेप्ट नहीं करता है। नल नॉट एक्सेप्टेड मतलब वैल्यू भी दो, और जो वैल्यू दो वो डिफरेंट टाइप की भी दो। जैसे मैंने आधार कार्ड नंबर दिया तो आपको आधार कार्ड नंबर देना कंपलसरी भी है। क्यों? क्योंकि हम नल एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी नल वैल्यू। तो हमें वैल्यू देना भी जरूरी है, और जो वैल्यू आप दोगे वो वैल्यू कैसी होनी चाहिए, वो वैल्यू यूनिक टाइप की भी होनी चाहिए, राइट। किसको कौन सा बनाते हैं ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अब नॉट नल की बात आई। नॉट नल का मतलब है हम सिंपली, आप यूनिक वैल्यू दो चाहे ना दो मुझे मतलब नहीं है, बट वी आर नॉट एक्सेप्टिंग एनी नल वैल्यू। नल नॉट एक्सेप्ट मतलब अगर मैं कॉलम बनाती हूँ नेम का, तो नेम में आप नेम रिपीटेड दोगे तो चलेगा मुझे। अगर आप नेम की वैल्यू रिपीट करके देते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नल नहीं देना, मतलब आपको कोई ना कोई वैल्यू नाम की देना ही है। क्योंकि कई स्टूडेंट्स हैं जिनके नेम रिपीट होते हैं, बट हम नेम नहीं देंगे तब हमारा काम नहीं चलेगा, तो हमें नेम वहां पे देना ही देना, राइट। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत?
बाकी जो चेक और डिफॉल्ट और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है, ये नेक्स्ट क्लास में हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू भी करेंगे। तो फिर मैं आज की क्लास इतनी रखती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कांस्टेंट यूज करेंगे, बट कांस्टेंट्स के पहले आपको ध्यान रखना है आपको कौन कौन सा कमांड रिपीट करना है। आपको क्रिएट कमांड आना चाहिए, आपको अल्टर कमांड आना चाहिए, ड्रॉप आना चाहिए, एंड देन इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। इतने कमांड्स के बेसिक स्ट्रक्चर आपको आने ही चाहिए। जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा तब तक आप कॉन्स्टेंट्स पे काम नहीं कर पाएंगे। बस चल अभी थोड़ा वेट करो बेटा, दे दूंगी। ओके तो आप कांस्टेंट के जितने भी हैं ये सारे बेसिक स्ट्रक्चर वो सारे रिवीजन करके आएंगे और नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग कांस्टेंट्स पढ़ेंगे। दैट मीन्स अब हम अपनी टेबल बनाएंगे बट विथ वैलिडेशन बनाएंगे। हम टेबल में वैलिडेशन लगाएंगे एंड देन ओके। ओके सो मैं आज की क्लास इतनी रखती हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अंकुश, अभी उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है मुझे तो मैं नहीं बता पाऊंगी, ठीक है। ओके थैंक यू एवरीवन। आनंद, ऑफलाइन क्लास के बारे में अभी नहीं पता है मुझे। वो गवर्नमेंट की जैसी गाइडलाइन आएगी उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस कंटिन्यू होंगी। ओके ओके थैंक यू एवरीवन।